सोचिए, आप एक विमान में हैं जो 36 घंटे तक बिना रुके उड़ रहा है। ना कोई होटल, ना बिस्तर और ना ही रुकने की जगह। सिर्फ आप, आपका साथी पायलट और 17,500 करोड़ रुपए का B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। हाल ही में इस विमान ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। लेकिन सवाल यह है कि पायलट इतनी लंबी उड़ान को कैसे संभालते हैं और B2 में ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर सिर्फ एक युद्धक विमान नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ मिनी होम है जो पायलटों को लंबी उड़ानों में सहूलियत देता है। B2 का कॉकपिट 2 पायलटों के लिए बनाया गया है। ये छोटा है लेकिन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, ऑटो पायलट और नेविगेशन सिस्टम्स हैं जो पायलटों का बोझ कम करते हैं। अगर कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट को एक मिनी होम भी कहा जा सकता है। B2 का कॉकपिट 2 पायलटों के लिए डिजाइन किया गया है। ये छोटा लेकिन अत्याधुनिक है। अगर सुविधाओं की बात करें तो इसमें माइक्रोवेव में मील्स रेडी टू ईट गर्म किए जाते हैं। एक छोटा रासायनिक शौचालय और कूलर भी है जिससे पानी, स्नैक्स और एनर्जी ड्रिंक्स ठंडे रहते हैं। अगर सीटों की बात करें तो रिक्लाइनिंग सीटें एक पायलट को आराम करने देती हैं जबकि दूसरा नियंत्रण संभालता है। अगर ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटो पायलट और उन्नत नेविगेशन सिस्टम पायलटों का बोझ कम करते हैं। अगर पायलटों की तैयारी की बात करें, क्योंकि पायलटों को लगातार 37 घंटे उड़ान के लिए एक अच्छी तैयारी से होकर भी गुजरना पड़ता है। पायलटों को नींद प्रबंधन, तनाव नियंत्रण और हाइड्रेशन की खास ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स उन्हें सतर्क रखते हैं। ऑक्सीजन सिस्टम और तापमान नियंत्रण कॉकपिट को आरामदायक बनाता है। अगर मिशन मिडनाइट हैमर की बात करें तो 21 जून 2025 को 7 B2 विमान मिसूरी से रवाना हुए। कुछ पश्चिम की ओर गए ताकि ईरान का ध्यान भटके, जबकि असली हमलावर अटलांटिक और भूमध्य सागर के रास्ते ईरान पहुंचे। रेडियो साइलेंस और स्टेल्थ मोड में उड़ान बिना भाग। अगर इस हमले की बात करें तो इसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर 14 GBU 57 बंकर बस्टर बम गिराए गए। फोर्डो, जो पहाड़ों में गहरा था, उसको भी काफी गंभीर नुकसान पहुंचा है। अगर इसके परिणाम की बात करी जाए तो अमेरिका का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ईरान ने नुकसान को कम बताया है और जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी है। अगर B2 बॉम्बर की खासियतों की बात करें तो इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। अगर इसकी हथियार क्षमता की बात करें तो ये एक बार में 18,000 किलो बम लेकर जा सकता है, जिसमें न्यूक्लियर बम भी हो सकते हैं। अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो 1010 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से ये उड़ान भरता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो एक बार में 11,000 किलोमीटर तक B2 बॉम्बर जा सकता है। अगर इसकी बात करें रडार पर दिखाई देता है या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। लगभग इम्पॉसिबल सा है इसको रडार पर ट्रैक कर पाना। अगर परमाणु हमलों की बात करें तो हाँ, बिल्कुल B2 इसमें बिल्कुल सक्षम है। B61 और B83 बॉम्ब्स के साथ यह हमला कर सकता है। अब अगर इसकी कीमत की बात करें तो 17,000 करोड़ रुपए का ये एक विमान आता है। B2 की उन्नत तकनीक, पायलटों की कठिन ट्रेनिंग और कॉकपिट की सुविधाएं 36 घंटे की उड़ान को संभव बनाती हैं। मिडनाइट हैमर ने साबित किया कि यह विमान और इसके पायलट दुनिया की किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।